हम लोग इतने परेशान हैं, हम इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे बताइए। हमारे छोटे छोटे बालक है, हम लोग भूखे प्यासे और हम लोग रेलवे स्टेशन में सो रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही मैडम जी। हम कहाँ जाए, क्या करें? हम आत्महत्या के साथ कोई चारा नहीं है। हम लोग ज्ञापन दे दे कि इतने परेशान हो चुके हैं कि फोटोकॉपी की पूरी लाइन लगी है। हमारे पास में पैसे खाने के लिए तो फोटोकॉपी मंगा रहे हैं। हमारे पास कहाँ से पैसा? गरीब आदमी बेरोजगार है, कहाँ से पैसा रहेगा? नमस्कार, उस वक्त मौजूद है डीपीआई में। डीपीआई नहीं कहना चाहेंगे हम, इसको भ्रष्ट डीपीआई कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तमाम शिक्षकों के मुद्दे आते हैं, तमाम शिक्षक यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन एक भी शिक्षक की मांग यहाँ पर पूरी होती नहीं दिखाई देती है। जो अनुभा श्रीवास्तव मैडम बैठी हुई है, जिनसे मिलने के लिए शिक्षक महीनों महीनों चक्कर काटते रहते हैं, अभी भी वो अहंकार में बैठी हुई हैं, आती हैं बड़ी गाड़ी से, एसी में बैठी रहती हैं, लेकिन शिक्षकों की मुद्दे सुनने का, शिक्षकों की समस्याएं सुनने का उनके पास ढेला भर का वक्त नहीं है। आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ कुछ शिक्षक मौजूद हैं जो माध्यमिक वर्ग 2 के शिक्षक हैं। काफ़ी दिनों से यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं मैडम से मिलने के लिए, एक मुलाकात के लिए, कि अपनी समस्या मैडम को बता दें और शायद कुछ हल प्राप्त हो इन्हें, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। कहा जा रहा है कि मैडम बाहर है। चलिए इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ इनकी समस्याएं हैं, क्या समस्याएं, क्यों आ रहे हैं यहाँ? मैडम जी, हमारी मिसेस वर्ग 2 में मतलब नियुक्त हुई है और 2018 की पात्रता परीक्षा पास कर चुकी है और प्रथम सूची में चयनित मतलब लोगों को ले लिया गया। हम सेकंड सूची में है और हमको कहा गया कि आपका डिप्लोमा अमान्य है, जबकि इसी डिप्लोमा के प्रथम सूची में मतलब पदस्थ है लोग। तो हम 3 तारीख को आए थे अनुभा श्रीवास्तव मैडम से मिलने के लिए। मैडम जी ने बोले आपका निराकरण हो जाएगा, जबकि अभी 16 दिन हो रहे हैं मतलब, तो हमारा कोई मैसेज नहीं आया है। हम इतने त्रस्त हो चुके हैं। हम बालाघाट जिले से आए हैं और 600 किलोमीटर दूर से आए हैं। हम लोग भूखे प्यासे और हम लोग रेलवे स्टेशन में सो रहे हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही मैडम जी। हम कहाँ जाए, क्या करें? हम आत्महत्या के साथ कोई चारा नहीं है। हमारा स्टेशन में सोना पड़ रहा है, बताइए। तो हम लोग इतने परेशान हैं, हम इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे बताइए। हमारे छोटे छोटे बालक है, हम क्या करें समझ नहीं आ रहा है। अब इसका उपाय कहाँ से निकालें, क्या करें? क्योंकि हम शिक्षा मंत्री के पास में भी जा चुके हैं, कम से कम नहीं तो 4 बार जा चुके हैं और उनने भी आश्वासन दिए थे कि डीपीआई आपका हल कर देंगे। जब डीपीआई में आ रहे तो कोई हल नहीं हुआ है हमारा। देखिए, अभी इस वक्त शिक्षक के आंख में आंसू हैं, अपनी दर्द बता रहे हैं वो, लेकिन इस भ्रष्ट मैडम को, इस भ्रष्ट प्रशासन को एक भी तनिक भर का समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि इनकी समस्याएं सुन ले। रेलवे स्टेशन पर सो रहे हैं, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, फिर भी सिर्फ एक मुलाकात के लिए आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो बोलते हैं मैडम से मिल लो, मैडम के पास आते हैं तो मैडम को तो समय ही नहीं है, वो अपने घमंड में बैठी हुई हैं, पता नहीं किस बात का घमंड है। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर, ये बताइए? हम लोग करीबन 9 माह हो गया मैडम जी। और हम लोग ज्ञापन दे दे कि इतने परेशान हो चुके हैं कि फोटोकॉपी की पूरी लाइन लगी है। हमारे पास में पैसे खाने के लिए तो फोटोकॉपी मंगा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि एनसीटी से लिखा के लाओ। हम लोग दिल्ली में गए हैं, कहीं से कर्ज मांग के लिखवा के लाओ, सारे सबूत बता रहे, तो भी ये लोग नहीं जागे हैं। अभी तक हमको गुमराह कर रहे हैं कि नहीं आप लोगों का हो जाएगा। क्या करें, हम समझ नहीं आ रहा है हमारे को। अच्छा, आप रो क्यों रहे हैं ये बताइए? क्योंकि हमको इतने परेशानी है मैडम जी कि हम चयनित हैं, जो भी हमको मतलब चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया है। चयन प्रक्रिया से बाहर किया गया? हाँ। फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया था? फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं, सेकंड चरण में हमारा काउंसलिंग हुआ है। हाँ। बाकी अमान्य हमारा डिप्लोमा करके हमको बाहर कर दिया गया है। अच्छा। और जबकि इसी डिप्लोमा को प्रथम सूची में लोगों को पदस्थापना दे दी गई है। आज हम बोलते हैं कि अगर उन मैडम में हिम्मत है तो बाहर आए और हमारे माइक में हमारे सवालों का जवाब दे, शिक्षकों के सवालों का जवाब दे, जो इतने दिनों से परेशान हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका घमंड इस स्तर पर बढ़ गया है कि ये एक भी बार नीचे उतरना सही नहीं समझ रही हैं। अच्छा, ये बताइए आप कितनी दूर से आए हैं? हम लोग 560 किलोमीटर दूर से आए हैं। हमारा गांव बहुत मतलब दूर है, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से 60 किलोमीटर दूर में है। बालाघाट से? हाँ, बालाघाट से आए हैं। हाँ। और हम लोग कैसी परिस्थिति से आए हैं वो तो हम ही जानते हैं। हमारी चाहत यही है कि मैडम जी को तुरंत अपने अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि इन लोगों का तुरंत हल और समस्या को दूर करे और हमको नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करे। अभी आप कहाँ रुके हुए हैं? हम लोग रेलवे स्टेशन में सोते हैं मैडम जी। रेलवे स्टेशन में? हाँ। रह रहे हैं। और खाने के लिए तो भैया एक टाइम खाते सोते, वो भी
रुखा एक टाइम खाना खाते हैं हाँ बस। पैसा नहीं है क्या? नहीं नहीं, हमारे पास कहाँ से पैसा, गरीब आदमी बेरोजगार है, कहाँ से पैसा रहेगा। अच्छा, और रोजगार देना ये सही नहीं समझ रहे हैं? नहीं, इनके पास तो रोजगार देने का उपाय ही नहीं ना, क्योंकि हम चयनित है, ऊपर से हमको बेरोजगार कर दिया गया है। 3 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में भी गए थे, वहाँ मिश्रा जी से मिले, उनको भी अवगत कराया हमने पूरा, लेकिन वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। इसके बाद फिर हम शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे, वहाँ पर भी व्यास जी से मिले, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारा समस्या का समाधान नहीं किया। मैडम जी से जब तक मिलेंगे नहीं, चाहे वो 3 दिन की मतलब बोल रहे हैं कि भ्रमण करने के लिए गए हैं बाहर, हम ये नहीं पता कि बड़े अधिकारी कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। बाकी और आएंगे और पूछेंगे, हमको संतोषप्रद अगर जवाब नहीं मिला तो हमारे पास में एक ही रास्ता रहेगा कि हम जीना नहीं चाहेंगे, बस जीना नहीं चाहेंगे, आत्महत्या करना चाहेंगे। हाँ। देखिए, आत्महत्या पर उतर चुके हैं शिक्षक, इतने मजबूर हो चुके हैं, इनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही, इनकी मांगे नहीं पूरी करी जा रही हैं। एक इंसान क्या करेगा अगर आप रोजगार नहीं दे रहे हैं उसको, अगर आप लगातार उसकी मांगों को अनसुना कर रहे हैं, तो आत्महत्या के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और अगर ऐसे शिक्षकों ने, ऐसे निर्दोष शिक्षकों ने सिर्फ अपनी जायज मांगों के लिए आत्महत्या की, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ ये अधिकारी होंगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या करना क्या ऑप्शन सही रहेगा? कि हम लोग त्रस्त हो चुके हैं ऐसे प्रशासन से और ऐसी कार्य प्रणाली से। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान हो जाए। अगर नहीं हुआ तो हमको दूसरा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा कदम आत्महत्या है? बस दूसरा कदम आत्महत्या, ये उसके सिवा कोई चारा नहीं हमारे फिर जीना नहीं चाहेंगे? नहीं जीना चाहेंगे मैडम जी, अब क्या करें, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो अगर हम आपको कहें कि अभी आपके पास कोई नौकरी नहीं, आप बेरोजगार हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा? बिल्कुल सही है मैडम जी, बेरोजगार ही हम लोग। बेरोजगार हैं? हाँ। कोई रोजगार का साधन, कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की बात हो, चाहे अतिथि शिक्षक की बात हो, चाहे माध्यमिक की बात हो, चाहे उच्चतर की बात हो, हर कोई शिक्षक व्यवस्था यहाँ पर एकदम चरमराई हुई है। मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था उसकी बात की जाए तो एकदम इसका स्तर निचला है, क्योंकि अधिकारी पद पर ऐसे बैठे हुए हैं जो शिक्षकों की मांगों को सुनना जायज़ नहीं समझते हैं, वो शिक्षकों को यहाँ से वहाँ घुमाना जायज़ समझते हैं। आपको क्या लगता है, इनकी मांगे पूरी होंगी कि नहीं, इनकी समस्याओं का हल होगा कि नहीं? आप अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें हमारे साथ।